नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। बाबा साहेब की जयंती पर बीजेपी करेगी कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम होंगे। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए जाएंगे श्रद्धा सुमन। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम होगा, तो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए जाएंगे श्रद्धा सुमन। तो बाबा साहेब की जयंती है आज और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी बूथ स्तर पर। इसकी पहले से ही तैयारी थी, क्योंकि इस पूरे सप्ताह को बीजेपी ने सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में बनाया है और आज इस सामाजिक न्याय सप्ताह का समापन होगा बाबा साहेब की जयंती पर। तो बाबा साहेब को याद किया जाएगा, उनके आदर्शों को याद किया जाएगा। तो बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश भर में आयोजन रहने वाले हैं, जिस दौरान बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से इसमें शामिल रहेंगे। कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी इसमें शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से संदेश देते हैं आज और बाबा साहेब को याद करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बाबा साहेब की जयंती है और बीजेपी के सामाजिक न्याय सप्ताह का समापन भी है। किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारी है आज के इस दिन को मनाने के लिए? देखिए, 6 अप्रैल से सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा 1 महीने का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने कई तरीके के जनहित के, समाज हित के कार्यक्रम किए, जिसमें तमाम तरीके के आयोजन किए गए और सारे कार्यक्रम जो थे वो जनहित के थे। और आज समापन है, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बूथ स्तर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर लोग बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो जिला स्तर पे वहां से लेकर और बड़े मंत्री विधायकों तक सभी लोग जो है वो बाबा साहेब के जो विचारधारा है उसको याद करेंगे और उनकी विचारधारा को जनहित तक पहुंचाने को लेकर संकल्प लेंगे। तो ये आज पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। वही अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में भी कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि उनके सामाजिक न्याय सप्ताह के समापन भी है और साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है। तो ऐसे में हर एक जगह पर, खास करके जो प्रभार वाले जिले के जो मंत्री, वो अपने अपने एरिया में अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एकत्रित करके सुबह से ही वो जो है इकट्ठे होकर बाबा साहेब की अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पूरा दिन ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अगर लखनऊ की बात की जाए तो कांग्रेस भी आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है अपने प्रदेश मुख्यालय पर 11 बजे से। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही है। वहीं अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा हमेशा से भी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना महापुरुष मानती आई है और आज इस मौके पर तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मायावती जी खुद भी मौजूद रहेंगी। बिल्कुल। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का इससे जुड़ा क्या कार्यक्रम रहेगा स्कंदता? देखिए, सीएम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज ये कार्यक्रम है, सामाजिक सप्ताह जो है उसका समापन हुआ है। इसके अलावा सीएम की तरफ से भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, पर क्योंकि भीमराव अम्बेडकर की जयंती है तो ऐसे में उनको याद करना, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने जैसे कार्यक्रम तो देखने को मिलेंगे ही, चाहे फिर वो कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर क्यों ना हो। ठीक है स्कंदता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। मेडिकल के बाद पुलिस को सुपुर्द किए गए अशरफ और अतीक अहमद 4 दिनों के रिमांड पर रहेंगे। अतीक और अशरफ, पुलिस ने पूछताछ के लिए 200 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। 17 अप्रैल के बाद दोनों को अपनी जेलों में वापस भेज दिया जाएगा। दोनों के साथ कोई प्रताड़ना नहीं की जाएगी, अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता के साथ रहेंगे अतीक और अशरफ। पुलिस की कार्रवाई से 100 मीटर की दूरी पर अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। तो यानी कि अधिवक्ता की मौजूदगी में सवाल दागे जाएंगे अतीक अहमद पर और अशरफ पर, जो कि अतीक अहमद का
भाई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये पूछताछ होगी और इसी के लिए पुलिस ने रिमांड मांगी थी और 4 दिन की रिमांड मंजूर की गई है। अब 4 दिन की रिमांड में पूछताछ होगी। ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछताछ इसे माना जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्कंदिता, देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो कि अशरफ और अतीक अहमद पर दागे जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार जो है वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी, और कल का दिन जो है वो बहुत खास था इस लिहाज से, और देखने को मिला किस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ, गुलाम का एनकाउंटर किया गया, और अतीक अहमद जब उनको झांसी से ले जाया जा रहा, झांसी से उनको प्रयागराज ले जाया गया था उसी रूट से, और वहीं पर झांसी जहां से वो एंट्री करते हैं अतीक अहमद, तो वहीं पर उनके बेटे असद को का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब ऐसे में अतीक अहमद ने जब प्रयागराज जेल पहुंचकर जब उन्होंने अपने बेटे से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, अपने छोटे बेटे से, तब उनको मना कर दिया गया था, उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद में जब उनको खबर मिली कि असद का एनकाउंटर हो गया है, और उसके बाद में अब उनको 4 दिन, असद और जो अतीक अहमद और अशरफ हैं, दोनों लोगों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जिसमें उनसे तमाम तरीके की पूछताछ की जाएगी। और कहा गया है कि अधिवक्ता की देखरेख में उनसे पूछताछ होगी, किसी भी तरीके की कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, उनके साथ में कोई प्रताड़ना नहीं होगी, दूर से बात की जाएगी, 100 मीटर का डिस्टेंस रखा जाएगा, और 4 दिन की रिमांड रहेगी जिसमें तमाम 200 सवालों का खाका तैयार किया गया है। वही आपको बता दें, अतीक अहमद जिसको मिट्टी में मिलाने की योगी सरकार ने बात की थी, उसको ऑलमोस्ट मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरीके से उनके जो बैंक खाते जब्त किए हैं, 50 करोड़ की संपत्ति बरामद की है, जो कैश जब्त किया है, और जिस तरीके से उनके करीबियों पर लगातार उनके करीबियों पर ईडी का छापा पड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो माफिया है वो अब डरा हुआ है, और उनके जितने भी करीबी हैं वो भी सब छुपे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि कल उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में और अतीक अहमद और अशरफ को 4 दिन के लिए रिमांड पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अतीक अहमद को असद का शव देखने को नहीं मिलेगा, उनके जनाजे में जो है अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो 4 दिन की रिमांड पर रहेंगे। अब ऐसे में अतीक अहमद के जो ससुराल वाले लोग हैं वो असद को लेकर जाने जा रहे हैं। ऐसे अगर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनके ससुराल वाले जो है अतीक के, वो असद का शव जो है वो लेकर जाएंगे, और अतीक अहमद और उनके भाई को 4 दिन की रिमांड पर रखा जाएगा, जिनमें उनसे तमाम जैसे सवाल हैं जो तैयार किए गए हैं वो सब उनसे पूछे जाएंगे। हालांकि उनसे कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई प्रताड़ना नहीं होगी, और 17 अप्रैल तक ये पूरा 4 दिन की रिमांड रहने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए, अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे स्कंदता, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्योंकि मुख्य आरोपी की भूमिका में अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में है, और ये माना जा रहा है कि जेल में बैठे बैठे उन्होंने साजिश रची है इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड की, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं अपने गुर्गों को इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसको लेकर ये 200 सवाल तैयार किए गए हैं। जी बिल्कुल, अतीक अहमद पर जिस तरीके से हमेशा से लगाया जा रहा है कि जेल में बैठ के उन्होंने किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके द्वारा बनाई गई प्लानिंग थी, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अतीक के पूरे करीबियों पर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, और जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हो रही है, उनकी जितनी भी जो भी संपत्तियां हैं उनको सबको जब्त किया जा रहा है, जो उनके खाते चल रहे थे, जो भी उनके पास में, अब कल जब असद का एनकाउंटर हुआ है तो उसके पास से भी जो गन मिली है उसको भी सबको बरामद किया गया है। तो जो मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी वो ऑलमोस्ट मतलब सच दिखाई पड़ रही है, मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरीके से अतीक अहमद को पता चला जब उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, और वो फूट फूट कर रोने लगा कोर्ट के बाहर ही, और उसके बाद अब उनको 4 दिन की रिमांड पर लेना, ऐसे में लग रहा है कि सरकार जो है वो अब जितने भी शूटर्स थे उनको एक एक को चुन चुन के जो है उन्होंने कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो एक एक करके वो सबको जो है सजा जो है उनको देंगे, सब पर कार्रवाई करेंगे, और देखने में होगा कि 4 दिन की रिमांड के बाद में अतीक अहमद के खिलाफ फिर क्या फैसला निकल कर आता है, या क्या कुछ सवालों के जरिए क्या कुछ जवाब निकल के आते हैं। क्योंकि उसके अतीक अहमद के जब बेटा जो था असद अहमद, जो उसमें उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स में शामिल था, तो उसको जब मौत के घाट जिस पूछताछ के जरिए किस तरीके से खुलासे होते हैं,
और 4 दिन बाद खुद को कहां देखती है पुलिस और इस मामले में आगे कैसे बढ़ती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपको तमाम जानकारी के लिए। अतीक अहमद नहीं होगा बेटे असद के जनाजे में शामिल, ये एक और बड़ी अपडेट। कानूनी पेच के चलते नहीं मिली है मंजूरी, असद का शव करीबी को सुपुर्द किया जाएगा। शव लेने झांसी जाएंगे असद के नाना। तो अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा, कानूनी पेच के चलते मंजूरी नहीं मिली है। 4 दिन के रिमांड में है अतीक अहमद और ऐसे में अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। असद का शव किसी करीबी को सुपुर्द किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि शव लेने झांसी जाएंगे असद के नाना। तो असद के नाना शव लेने के लिए झांसी जाएंगे। कानूनी पेच के चलते अतीक अहमद ने मांग की थी कि उसके बेटे के जनाजे में उससे शामिल होने दिया जाए, लेकिन कानूनी पेच के चलते मंजूरी नहीं मिली है। मेरठ से अब खबर, गुड्डू मुस्लिम को घेरे जाने की बड़ी अपडेट। जहां गुड्डू मुस्लिम की मेरठ में लोकेशन मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जल्द ही मेरठ से हो सकती है गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी। तो बड़ी अपडेट, गुड्डू मुस्लिम की मेरठ में लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है और जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकती है मेरठ से। तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी के साथ तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुड्डू मुस्लिम भी शूटर है उमेश पाल हत्याकांड का और इसी के चलते गुड्डू मुस्लिम को घेरे जाने की बड़ी अपडेट मिल रही है। मेरठ में टीम्स तैनात है, लगातार जांच कर रही है और इसी के साथ गुड्डू मुस्लिम की, क्योंकि लास्ट लोकेशन मेरठ ही ट्रेस की गई है, तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी के लिए। तो जल्द ही मेरठ से गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकती है। चप्पा चप्पा छानने में जुटी हुई है पुलिस और स्थानीय पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद है और बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो एक एक करके सभी शूटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। जहां कल अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं और इसके बाद अब गुड्डू मुस्लिम जो कि लगातार फरार है, उसकी लास्ट लोकेशन मेरठ में ट्रेस हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की अब संभावना है क्योंकि मेरठ में लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है। किस तरीके से चप्पा चप्पा छानने का प्रयास जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस और लखनऊ पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश में मेरठ में छापेमारी कर रही है। जिस तरह से उमेशपाल हत्याकांड के बाद लगातार गुड्डू मुस्लिम और उसके सहयोगी असद ये सब फरार चले थे, जिसमें 2 एनकाउंटर हुए थे, जिसके बाद 5 लोग फरार थे। अभी की बात की जाए तो 4 लोगों के एनकाउंटर हो चुके हैं, अभी 3 लोग फरार हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का भी नाम शामिल है। गुड्डू मुस्लिम के इर्द गिर्द की अगर बात की जाए तो लगातार वो मेरठ के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। और उसी को लेकर के पुलिस की बात की जाए, गुड्डू मुस्लिम की हत्या के बाद मेरठ पहुंचा, उमेशपाल हत्याकांड के बाद मेरठ पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। वहीं से अतीक के बहनोई ने उसे फंडिंग कराई थी। अतीक के बहनोई के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। लगातार एसटीएफ मेरठ के इर्द गिर्द गुड्डू मुस्लिम की तलाश करी। जब ही देखा जाए तो बड़ी खबर मिल सकती है। लगातार देखा जाए, उमेशपाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो सीधा परलोक सिधार रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रहना है तो गुंडा माफिया राज छोड़ना पड़ेगा। उसी को लेकर के अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर इस वक्त लगातार एसटीएफ मेरठ पुलिस, एसओजी और लखनऊ एसटीएफ मेरठ के इर्द गिर्द छापेमारी कर रही है। आसपास की बात की जाए, दिल्ली तक की बात की जाए तो परसों देर रात दिल्ली में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद मेरठ में देर शाम से ही छापेमारी चल रही है गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। बिल्कुल, और देखिए गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी किस तरीके से होती है क्योंकि लगातार शूटर्स पर को शिकंजे में लिया जा रहा है और इसी के साथ अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ भी इस दौरान जारी रहेगी। अतुल, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। बुलंदशहर से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी। 3 निकाय क्षेत्रों में घोषित किए चेयरमैन पद पर प्रत्याशी। अनूप शहर, डिबाई और नरोरा में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बाकी निकाय क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो 3 निकाय क्षेत्रों में घोषित किए गए हैं चेयरमैन पद पर प्रत्याशी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है,
किस तरीके से आम आदमी पार्टी तत्पर नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर? बड़े में आम आदमी पार्टी के पारिवारिक संगठन में तीन नगर पालिका के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। और डीवाई नरोगा इसमें घोषित किए हैं। डीवाई से 17 ब्रह्मचारी, नरोगा से सोनू, अनूप शहर से सोनू कुमार को बनाया उम्मीदवार। कहीं न कहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। और हाल ही में जो कांग्रेस ब्रेंच पर आए थे उन्होंने बता दिया है कि लोकल चुनाव में भी हम पूरे कागज के साथ में चुनाव लड़ेंगे और 2024 का हम इस नतीजे को देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिलता है। हालांकि 3 नगर पालिका से अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। अन्य 2 नगर पालिका पंचायत की जीत बची है, उन्होंने जल्दी ही घोषणा होगी। कहीं न कहीं सबसे पहले नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने भी अभी उम्मीदवार की घोषणा की है। जी तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अब सक्रिय है। प्रत्याशियों को जिस तरीके से घोषित किए गए हैं नाम, उसको लेकर क्या समीकरण बांधने का प्रयास किया गया है और किस तरीके से उन पर जिम्मेदारी जो है डाली गई है, क्या भरोसा आम आदमी पार्टी को प्रत्याशियों से? दिल्ली की राजनीति के बड़ी हुई पार्टी बन गई। शहरी वोटर भरोसा है और ज्यादातर कर दिया। 7 विधायक, 2 में एक और तो कहीं ना कहीं किस तरह के उनके मैटर होगा की बात की है। तो हालांकि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को बिल्कुल ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर से अब खबर, नगर निकाय चुनाव का आगाज होते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। राजनीतिक दलों में ज्वाइनिंग और इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी से वर्षों से जुड़े और कई अहम पदों पर रह चुके सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के महानगर महामंत्री रह चुके शलभ गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में 128 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का कारण पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही खलबली सी मची हुई है राजनीतिक पार्टियों में। किस तरीके से दल बदल का सिलसिला जारी है? नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और एक बड़ा झटका यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगा है। 128 जो मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक साथ सामूहिक रूप से पार्टी को छोड़ा है, इस्तीफा दिया है। और उनका कहना है कि पार्टी कार्यालय पर एक लंबे समय से जो भेदभाव हो रहा था, इनकी अनदेखी की जा रही थी, अपमान सा महसूस कर रहे थे, उसी को लेकर इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है और ये एक बड़ा झटका देखा जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल कोई नया विकल्प तलाशा है जिन्होंने इस्तीफा दिया है? 128 लोग बताए जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने बताया है कि अभी इस्तीफा दिया है, अगर कोई बात करता है, किसी तरह की बात होती है तो सब लोग बैठकर सामूहिक रूप से ही एक निर्णय लेंगे और उसके बाद कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, तो आगे भी क्या रुख रहता है सभी का, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी एसडीएम कॉलोनी में स्थित अमेठी पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक वो स्कूल में रुकी। वार्षिक उत्सव में शामिल होने के बाद अपने निर्माणाधीन मकान पर आयोजित श्रीराम कथा में और समरसता भोज में शामिल हुई। आज सुबह 10 बजे वे अमेठी शहर के अंबेडकर तिराहा स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। 11 बजे से 12 बजे तक भी कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्मृति ईरानी किस तरीके से शिरकत की उन्होंने बड़े कार्यक्रम में, क्या कुछ और जानकारी?
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से निकाय चुनाव भी सामने आ गया है, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी 2 दिवसीय दौरा था, जहां पर सबसे पहले वो अमेठी के शाहगढ़ ब्लॉक के हरिहरपुर गांव पहुंची और वहां पर कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या हुई थी। वहां पर उनके शोकाकुल परिवार से मिली और उनके परिजनों से मिलकर के ढांढस बंधाया और जिसके बाद फिर वो जो है अमेठी के एसडीएम कॉलोनी में एक निजी विद्यालय में पहुंची, जहां पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था और वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया और जिसके बाद फिर वो अपने निजी आवास जो कि गौरीगंज में मैदन मवई गांव में बना हुआ है, वहां पहुंची और वहां पर राम कथा का कार्यक्रम चल रहा था और उन्होंने राम कथा सुना और उसके बाद वहीं समरसता भोज का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और जिसके बाद वो अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज भाजपा के कैंप कार्यालय पर पहुंची, जहां पर वो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और निकाय चुनाव को लेकर के ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देश भी दिया जी। और वहीं रात जो है विश्राम किया है, आज वो जो है लखनऊ से और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए आज किस तरीके से उनका ये खास दौरा रहा, निकाय चुनाव के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में सपा रालोद गठबंधन एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। एक दिन पहले सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इसके बाद रालोद से प्रत्याशियों की एक लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में मेरठ से रालोद ने मनीष शहरावत को मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो लगातार सब अपने जो कार्ड्स हैं वो सामने रख रहे हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इसी को लेकर चर्चाएं अब बाजार में गर्म हो गई हैं। लोकदल और सपा पार्टी का गठबंधन टूटा माना जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या हकीकत रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन की, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं? तो अगर निकाय चुनाव की बात की जाए, निकाय चुनाव नजदीक आते ही जिस तरह से कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसकी गठजोड़ ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ से सरदरा विधायक अतुल प्रधान की जो धर्मपत्नी है सीमा प्रधान को मेरठ से मेयर चुनाव में सपा पार्टी ने उतारा। वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी ने मनीषा एलावत का ऐलान किया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये सूची जो आरएलडी ग्रुप है उससे मिली है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी भ्रमित चल रहा है कि ये सूची जो है कहीं ना कहीं फेक है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, दोनों पार्टी जिस तरह से अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, अभी तक की बात की जाए, अभी फिलहाल में जो सूचना है सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो अखिलेश यादव से जयंत चौधरी जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने गठबंधन के वक्त की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मेरठ से जो सीटों पर आरएलडी का कब्जा होना था वहां पर आरएलडी का कब्जा हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी से उन्हीं को टिकट दिया गया था। तो इसी को लेकर के अब फिर एक बार आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज नजर आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जाट बेल्ट कही जाती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का एक रुतबा हुआ करता था। एक वक्त जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, उस वक्त से जाट सभी एक साथ रह करके काम किया करते हैं। लेकिन आज की बात की जाए, जिस तरह से जयंत चौधरी ने सपा के साथ गठबंधन किया था तो कहीं ना कहीं जो रालोद के कार्यकर्ता है वो इस वक्त नाराज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए अगर गठबंधन टूटता है, दोनों तरफ अलग अलग प्रत्याशी लड़ते हैं तो भाजपा के लिए इसका बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो पश्चिम के अंदर और मेरठ की बात की जाए, खासतौर पर 2017 में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आई थी। उसके बाद जो नगर निगम सीट है वो मेरठ से बसपा को हासिल हुई थी। अभी तक की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के 2 बार सीट रिजर्व रही है, दोनों बार भाजपा का कब्जा रहा है। और अब की बार की बात की जाए, जिस तरह से बसपा, आरएलडी और सपा और वहीं आम आदमी पार्टी अपना अपना प्रत्याशी घोषणा कर रही है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के लिए बड़ा फायदा मिलने वाला है। और उसी के साथ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना प्रत्याशी सामने लाई है वो आरएलडी का, और उसी के बाद कहीं ना कहीं सपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए 2017 में मेरठ के अंदर बसपा
बसपा ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके बाद बसपा का प्रत्याशी मेरठ से जीत हासिल कर पाया था। लेकिन अब की बात की जाए तो भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर के हर कार्यकर्ता नगर निगम नगर निकाय चुनाव को लेकर के विशेष तौर पर मेहनत कर रहा है। इस वक्त की बात की जाए मेरठ से अभी तक का नाम कोई भाजपा का सामने नहीं आया है। तकरीबन 53 लोगों की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें 8 लोगों के नाम लखनऊ भेजे गए हैं और मेयर चुनाव के लिए 8 लोगों में से अब फाइनल होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार जमीन से जुड़ा रहता है, काम करता रहता है और जनता के बीच में उसकी इस वक्त की बात की जाए तो पकड़ मजबूत है। उसी को लेकर के जिस तरह से सपा पार्टी ने सीमा प्रधान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, सीमा प्रधान सरदना के विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो काफी मजबूती के साथ अतुल प्रधान की धर्मपत्नी सीमा प्रधान चुनाव में उतरी है। कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है और देखिए आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि फ्री वाटर, घर में पानी आपके फ्री और आपका जो हाउस टैक्स है वो फ्री किया जाएगा। 2 मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा की बात की जाए, सीमा प्रधान ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की टक्कर पर अतुल प्रधान की धर्मपत्नी ही चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह से विपक्ष खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मेरठ के अंदर जो सरदना विधायक है अतुल प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, टक्कर देने के लिए महज सरदना विधायक अतुल प्रधान की ही ताकत है जो मेरठ के अंदर मेयर चुनाव लड़ सकता है। बसपा की बात की जाए, अभी तक बसपा में हाल फिलहाल में कोई ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो बसपा भी कहीं ना कहीं मेयर चुनाव में मेरठ की तरफ से निगाह बदलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की बात की जाए जितनी मजबूती के साथ बसपा की जीत हुई थी, अब की बार कहीं ना कहीं बसपा के जो प्रत्याशी है उसका नाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। जबकि अगर बात की जाए हर चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही तकरीबन 2 से 3 या फिर 1-2 साल पहले ही नाम क्लियर कर देती है, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो अभी तक किसी का नाम क्लियर नहीं किया गया। इसी को लेकर के भाजपा का मुनाफा, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसी को लेकर के जिस तरह से हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है तो भाजपा को इसका बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। पश्चिम उत्तर बिल्कुल, प्रदेश तो के देखिए खतौली सभी विधानसभा की पार्टियों बात के की जाए, अपने अपने सियासी दांवपेच हैं और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रालोद और सपा का गठबंधन अगर पश्चिम में टूटता है तो इसका यकीनन फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर है जहां एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। बता दें कि हाल ही में गौतम पाली थाना क्षेत्र से स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लग्जरी बाइक पर युवक स्पाइडर मैन बना हुआ था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो में युवक धूप स्टाइल में गाड़ी चला रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस और जनता से युवक ने माफी मांगी और कहा कि दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। कन्नौज में मित्र पुलिस की परिभाषा को बिगाड़ने में छिबरा मऊ पुलिस लगी हुई है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी फरियादियों के साथ पुलिसकर्मी बदतमीजी करते हैं। कोतवाली क्षेत्र के बजरिया मोहल्ले के रहने वाली रूपाली ने बताया है कि उसके पति आशुतोष के साथ किसी बात को लेकर पति से विवाद चल रहा है, जिसका उसने केस कोर्ट में दायर किया था। कोर्ट ने ससुराली जनों को गिरफ्तार कर और कुर्की के आदेश दिए हैं। जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़ित महिला कोतवाली पहुंची तो उसके साथ वहां पर पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी की। वहीं महिला ने कोतवाली इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। हमीरपुर में करीब 300 साल पुराने प्राचीन राम जानकी मंदिर में माता सीता की मूर्ति चोरी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। चोरी की गई मूर्ति लगभग राशि 70 लाख बताई जा रही है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदौखर गांव का है। खबर थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।